स्वागत आपका फिर से हमारे इस चैनल में। चलिए आज जो बातें होगी इस क्लास में वो दरअसल लेबनान और जो है इजराइल को लेकर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है आजकल उसको लेकर बातचीत होगी। आपको पता होगा कि अभी जो है खबरें जो आई है उसमें लेबनान और जो इजराइल के द्वारा कहा जा रहा है कि वहां पे लेबनान में जो घटनाएं घटी है वहां पे जो फोन जैसे डिवाइस दिखने वाली जो है वहां पे लगातार जो है लोगों के बीच वो ब्लास्ट हो रहा है, जो कि एक बड़ी घटना निकल के सामने आई जिसमें से काफी लोग जो है ना हजारों की संख्या में वहां पे घायल हुए हैं। काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसको लेकर जो है खबरें जो है बनी हुई है। चलिए दरअसल पहले समझते हैं मैप में कि ये लेबनान है कहाँ। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेबनान जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो आप देख सकते हैं ये हिस्सा, जैसे ये आपका हमारा इंडिया है और यहां से अगर हम देखें तो यहां से अगर इधर जाए पश्चिम की ओर जाए तो पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो है इजराइल है और इजराइल के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है ये लेबनान का हिस्सा है। जैसा कि मैं और भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाऊं तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा इजराइल है, ये हिस्सा आप देख सकते हैं ये इजराइल का हिस्सा है, इसके ऊपर जस्ट जो है लेबनान बैठा हुआ है। तो इसी को लेकर आज जो है ना हमारी खबरें होंगी। देखिए पहले मैं आपको समझा दूं कि दरअसल मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है। सबसे पहले अभी हाल ही में लगभग 1 महीने पहले की घटना है कि इजराइल में क्या हुआ। इजराइल में जो है एक जगह है बोलन हाइट करके, तो बोलन हाइट करके जो जगह है यहां पे क्या हुआ, कहा गया कि जो लेबनान है, लेबनान ने क्या किया है यहां पे अटैक किया है, एक उनके द्वारा जो है ना गोला छोड़ा गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहां पे इस ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल भी रहे थे, जिसके दौरान क्या हुआ ये जब वहां से आया यहाँ पे इसके जब वेपन आए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खेल रहे बच्चे जो है उनकी जो है डेथ हो गई, जिसको लेकर जो है मामला बढ़ गया। अब इजराइल का कहना है कि भैया हम बदला लेके रहेंगे। इजराइल आपको पता है इसी के लिए जाना भी जाता है कि वो जो है सीधी, उनको पता है कि जो हमारा दुश्मन है उसे ठीक से निपटना है। वो चीजें लगातार आप देखते रहते हैं। अभी देखते हैं इनका जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है लगातार, जो है वो जो है फिलिस्तीन जिसको हम लोग कहते हैं, लगातार ये खबरें आप सुनते रहते हैं। तो अभी इसको लेकर यहाँ पे घटनाएं चल रही है। तो हुआ क्या है, दरअसल हुआ क्या है, मामला क्या हुआ है, तो मामला यही है कि अभी रिसेंट में वही हुआ, डेडली स्ट्राइक फायर्ड फ्रॉम लेबनान इनटू द गोलन हाइट स्पार्क्स फियर ऑफ द रीजनल वार। इसका मतलब ये हुआ कि गोलन हाइट में जो है, गोलन हाइट में वहां पे जब भेजा गया, उसके द्वारा जब वेपन भेजा गया लेबनान के द्वारा, तो ये कंफ्लिक्ट जो है आगे बढ़ गया। अब इनका कहना है, ये चाहते हैं कि भैया हम इनसे बदला लेके रहेंगे। तो ये लगातार जो है वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, वहां के प्रेसिडेंट यानी कि नेतन्याहू जो है, उनका कहना है कि अब जो है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेतन्याहू है, कहा कि इजराइल के जो प्रेसिडेंट है, उनका कहना है भैया हम अब तो बदला लेके रहेंगे। जबकि जो है वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनका कहना है कि अभी जो है ये उनपे जो है ना अटैक करने का सही समय है नहीं, तो वो लगातार मना करते हैं। इस बीच उनके बीच भी जो है क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। यही है वहां के जो है, आप देख सकते हैं ये है यहाँ के वहां पे प्रेसिडेंट और ये जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है जिनको वो मैनेज कर रहा है। तो इन दोनों के बीच कंफ्लिक्ट हुए। इनका कहना है कि भैया अभी फिलहाल वॉर करना सही नहीं है, उनके साथ झगड़ा मोड़ लेना ठीक बात नहीं है। तो और इनका कहना है कि नहीं हम किसी भी हाल में जो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से लगातार विवादें चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ कर गया, ये खबरें अभी लगातार फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि ना उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, ये जो है इजराइल के जो प्रेसिडेंट है उनका कहना, यानी कि उनका जो है उनके तरफ से ना कोई अटैक किया गया, ना किसी तरीके से डायरेक्टली जो है ना किसी तरीके से कोई चीजें हुई, लेकिन इसके बावजूद भी लेबनान जो है अभी परेशान है। इसका कारण ये है कि वहां पे जो लोग पेजर यूज कर रहे थे, यानी फोन जैसी डिवाइस होती है, तो वो जो अभी समझेंगे क्या होता है वो जब ब्लास्ट होना चालू हो गया तब जाके ये चीजें जो है ना सामने निकल के आई कि दरअसल ये किनका काम है, तो ये इन्हीं का काम हो सकता है। तो ये हुआ कैसे, किसी के हाथ में पेजर पड़ा हुआ है तो वो कैसे ब्लास्ट कर गया, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, तो उन्हीं सारी कहानियों को अभी समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आगे अगर देखें तो ये लगातार जो है उसी बात को लेकर चर्चा यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिस तरीके से अटैक हुआ उनके ऊपर, जैसे पेजर जो ब्लास्ट हुआ, देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ना पेजर ब्लास्ट होने की स्थितियां इनके क्या बन रही है यहाँ पे। अब देखिए
यहाँ पे सब जगह पे देखिए किस तरीके से लोग इंजर्ड पड़े हुए हैं। तो ये हुआ कैसे? अभी जो है ना वर्तमान में फोन के जमाने में, पेजर तो उस जमाने की बात है जब फोन इतना मार्केट में नहीं था, तो पेजर जो है इनको यूज करने का सलाह कौन दे रहा था और कौन कह रहा था भैया आपको पेजर यूज करना चाहिए, फोन डिवाइस की जगह पे आपको पेजर यूज करना चाहिए, तो ये सलाह देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उन सब चीजों को लेकर आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से उनकी स्थिति है। यहाँ पे देखिए ये सारा देख सकते हैं कि पेजर से ही जो ब्लास्ट होने से इनकी स्थितियां ये बनी है। काफी लोग जो है ना इंजर्ड हुए हैं और काफी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ये देख सकते हैं, ये सारी घटनाएं आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो है 9 लोग, यहाँ पे पेजर ब्लास्ट से 9 लोग मारे गए हैं और 2750 लोग जो है क्या हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, घायल अवस्था में है। तो ये सारी खबरें जो है ना अभी लगातार यहाँ पे चल रही है। देख सकते हैं कि आगे अगर हम बात करें तो ये पेजर जैसी चीजें क्या है, लगातार ये सारे जो लोग जो है ना पोस्ट कर रहे, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये सारी चीजें जो है ना अभी ट्रेंडिंग में चल रही है कि किस तरीके से ये घटना हो गया, इजराइल कुछ ना करते हुए भी इतना बड़ा कुछ कैसे कर गया, इतनी बड़ी घटनाएं जो है कैसे हो गई, ये तमाम तरह की बातें अभी चल रही है। यही है पेजर। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो पेजर है, जैसे यहाँ पे मोटोरोला का ये पेजर आप देख सकते हैं, जो कि अभी अभी नॉर्मली अभी भी बहुत जगह पे यूज होता ही है, लेकिन नॉर्मली उस जमाने में यूज होता था जब ये फोन इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं था। अब तो मोबाइल फोन आ गया है तो इसकी जरूरतें लोगों को ना, वो मोबाइल फोन इससे ज्यादा एडवांस फीचर है, कई एडवांस है, जिसको लेकर इसको अब यूज में नहीं लाया जाता है। तो ये सबसे पहले आप समझते हैं कि पेजर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, पेजर को हैक भी किया जा सकता है, ये सारी बातें अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कहता है पेजर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज सेंड करने के लिए किया जाता है। मैसेज को क्या किया जाता है, सेंड करने के लिए किया जाता है और रिसीव करने के लिए किया जाता है। 99 के दशक में आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में फोन का युग आने लगा था और उसके बाद जो है ना पेजर का इस्तेमाल जो है काफी ज्यादा, उससे पहले जो है इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा हुआ करता था। इसका इस्तेमाल जो है खासकर डॉक्टर, बिजनेसमैन और इमरजेंसी सेवाओं के लिए क्या होता है, प्रोफेशनल्स रूप में इसको किया जाता है, क्योंकि यह जो है ना काफी भरोसेमंद माना जाता है। आपको पता होगा पेजर बनाने वाली अभी वर्तमान में जो है ना काफी जो देश जो है उसमें से सबसे बड़ा जो नाम निकल के आता है, जिनका नाम ये ताइवान है, तो ताइवान जो है इसको बनाता है। अब देखिए यहाँ पे ये पेजर दरअसल इस तरह की डिवाइस वो क्या करता है, फोन मैसेज को क्या करेगा, सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है या वॉइस मेल भेज सकता है। यहाँ पे इसमें फोन नहीं आ सकता, इसमें जो ना फोन नहीं आता है, डायरेक्ट कॉलिंग नहीं होता है, तो ये काफी सेफ माना जाता है फोन के तुलना में। तो इस तरीके से इसको हैक भी किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक मूवी आई थी जिसमें आप देखेंगे, जो पुष्पा करके एक मूवी थी, उसमें ये पेजर का जिक्र हुआ है। आप अगर मूवी देखे होंगे तो आपको शायद ये ध्यान में, आपके दिमाग में ये क्लिक किया होगा। अब देखिए, अब पेजर का काम करने का तरीका क्या होता है, हम कह सकते हैं कि पेजर का काम करने की बात करें तो यह रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा क्या होता है, क्या होता है, इससे नेटवर्क जो मिलता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा इनको मिलता है और इसका इससे इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को मैसेज भेजना होता है। पेजर नेटवर्क उस मैसेज को सेंड करता है जिससे पेजर डिवाइस रिसीव करता है। जब कोई संदेश आता है तो यह जो है ना बीप या वाइट जो है ना वाइब्रेट करता है और इसलिए जो है इसे बीपर या ब्लीपर भी कहा जाता है। दरअसल ये क्या करता है कि यहाँ पे कोई मैसेज भेजा, उसको रिसीव किया और मैसेज को वापस से सेंड करने का काम ये करता है। इसमें किसी भी तरह का इंटरनेट और कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। यह पहाड़ी इलाकों में जो है ना या दूर दराज के क्षेत्रों में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। मोबाइल फोन के नेटवर्क के वीक होने के जगहों पे भी पेजर काफी भरोसेमंद होता है। मोबाइल नेटवर्क हर जगह तो मिलता नहीं है, कई बार जो जिस तरीके से नेटवर्क सेटिंग होती है हमारे फोन में, वो कई बार नेटवर्क हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है। उस जगह पे क्या होता है, ये पेजर काफी ज्यादा जो है ना किफायती होता है, भरोसेमंद होता है। इसमें पहले आता है वन वे पेजर और इस तरीके से जो है ना ये मैसेज क्या करता है, रिसीव किया जाता है। दूसरे नंबर टू वे पेजर आता है, इसमें मैसेज को रिसीव करने के साथ साथ इसको क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। वॉइस सेंड भी इसमें कर सकते हैं, इसमें जो ना वॉइस सेंड भी किया जा सकता है। फिर आखिर वॉइस पेजर का भी नाम शामिल होता है, इसमें वॉइस मैसेज भी किया जाता है। तो ये बेसिकली पेजर का एक इंट्रोडक्शन है। अब देखिए अगर बेसिकली कि यहाँ पे उसके बाद ये घटनाएं कैसे हुआ, कौन इनको सलाह देता, अभी वर्तमान में जब जहां पे फोन इतना ज्यादा जो है अभी प्रचलन में है, तो इसके बावजूद भी ये पेजर जो है इस्तेमाल करने का सलाह यहाँ पे कौन दिया और इस तरह के घटनाएं जो है वहां पे घटी, इस तरीके से वो काम करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू क्या होता है, ये पूरा का पूरा पेजर जो है वर्क करता है।
पेजर का यूज करने का जो सलाह दिए उसी का जो नाम है या संगठन का नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का अर्थ होता है पार्टी ऑफ गॉड। यह संगठन खुद को सिया का जो है पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री, सोशल ऑर्गेनाइजेशनल बताता है खुद को, और ये लेबनान का एक बहुत ताकतवर जो है ना ग्रुप माना जाता है। अमेरिका और कई सारे देश इसे जो है ना आतंकी संगठन जो है घोषित कर चुके हैं। और 1980 के शुरुआत में ही लेबनान इजराइल के कब्जे में ईरान की मदद से बनाया गया था। ईरान की मदद से बनाया गया था। आपको पता होगा ईरान काफी जो है ना इनको क्या करता है, हेल्प करता रहता है, और उसी दौरान बनाया गया था, उनके मदद से बनाया गया था। ऐसे में हमास सुन्नी फिलिस्तीन है। आपको पता है जो हमास है, यानी कि जो अगर हम बात करें तो वो जो संगठन है एक जो है सुन्नी, जो फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं तो वो एक जो है ना सुन्नी संगठन है, जबकि ईरान का सपोर्ट करने वाला हिजबुल्लाह जो है ना सिया लेबनानी है। तो सिया और सुन्नी यहाँ पे क्या होते हैं, कई बार इजराइल के मुद्दे पे दोनों एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही जैसी स्थिति बनती है, इसलिए दोनों के बीच क्या हो जाता है, एक साथ हो जाता है। दोनों गुट इजराइल के साथ यूएई और बहरीन के बीच समझौते का हमेशा विरोध करते हैं। देखिए विचारधारा इनकी क्या है, सिया है, स्थापना 1982 में हुआ था, जगह लेबनान, और लीडर अभी फिलहाल जो है ना हसन नशरुल्लाह करके जो है यहाँ पे हैं। और इजराइल को खत्म करना इनका मकसद क्या है, और अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देना। जो अमेरिका जो है राजा बन बैठा है तो उनको क्या करना, उनके स्थिति से उनको विमुख करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इनकी जो कमाई है, इनकी कमाई मानी जाती है $70 करोड़ हर साल, बड़ा हिस्सा ईरान से मिलता है। इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट जो मिलता है वो कहां से मिलता है, तो ईरान से यहाँ पे इनको मिलता है। अब देखिए इनके पास कई सारे हथियार है जो कि आप देख सकते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, अरब लीग, कनाडा, जो ना अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, जो है ना होंडुरस, इजराइल, नीदरलैंड, पैराग्वे जैसे जो है ना देश जो है ना इनको हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। और इन्हीं का जो है सुझाव था कि भैया पेजर यूज करो। तो पेजर क्यों यूज करने, क्योंकि पता है कि लेबनान ने हाल ही में क्या किया, जैसा कि मैंने बताया, लेबनान ने हाल ही में क्या किया, विस्फोट किया। कहां पे, तो इजराइल में। किनके कहने पे, इन्हीं के कहने पे। और इनके कहने पे जब किया तो वहां पे लोग जाहिर सी बात है वो अटैक करेंगे। तो उनके संदर्भ में जो इनका कहना था कि भैया आप मोबाइल की जगह आप क्या करो, पेजर यूज करो। पेजर यूज करने का फायदा ये होगा कि वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा, आपको जो है कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। तो कुल मिला के पेजर भी ब्लास्ट होने लग गया। हिजबुल्लाह का जो है ना, हिजबुल्लाह जो पेजर्स का इस्तेमाल क्यों करता है, तो पता है कि यहाँ पे एक समय के जो है ना हुआ यह था। देखिए कहानी ये है कि जगह गाजा पट्टी, तारीख 6 मार्च 1966, हमास का सीनियर मेंबर जो यास करके अपने बचपन के दोस्त ओसामा हमद के घर रात में बिताने गया था। तभी हमद के घर में फोन बजा और अय्यास को कहा गया उसके पिता का फोन है और उससे बात करना चाहते हैं। और अय्यास जैसे ही फोन उठाते हैं धमाका होता है बड़ा सा। उसके बाद उनके मन में एक भय उठ गया कि भाई ये फोन जो है ये ठीक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इजरायली हमें क्या करेगा, काफी हद तक जो है परेशान कर सकता है। इसीलिए फोन को यहाँ पे न चलाने की सलाह दी गई। कहां पे, लेबनान में। खासतौर से उनके जो मेंबर है उनको सलाह दिया गया कि भैया आप पेजर का इस्तेमाल करो। लेकिन पेजर में भी वो घटनाएं सामने आई जो कि आप देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देखिए हिजबुल्लाह के सदस्यों में दिए थे पेजर्स। तो यहाँ पे जिन पेजर्स को विस्फोट हुआ उनमें हाल ही में हिजबुल्लाह के अपने सदस्यों का इस्तेमाल करने के लिए दिया था। और गाजा जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से मना किया था और इजराइल के किसी भी संभावित हमले के लिए यह सलाह दिया था, भैया अब ये जो है ना यूज नहीं करना है, आपको ये यूज करना है पेजर। और अंततः जो है ना हुआ वही यही है, जो संगठन के जो हेड अभी माने जाते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरह, देखिए ये काम कैसे करता है आपको पता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले वो भेजेगा, वो नॉर्मली वो क्या करेगा, हैक करने के लिए क्या करेगा, कमांड देगा। कमांड देने के बाद क्या करेगा, उसमें जो उसकी जो सारी जो कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी जो ओवरलोड हो जाएगा, पूरा का पूरा जो स्पेस खत्म हो जाएगा, स्पेस भर जाएगा। और स्पेस भरने के बाद क्या होगा, एक भी मैसेज उसमें चला गया तो वो क्या करेगा, बैटरी बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी। लिथियम की जो बैटरी होती है बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी और फाइनली क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये सारी घटनाएं। देखिए अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये पेजर में ये हुआ कैसे, ये ब्लास्ट हुआ कैसे। जब पेजर की बात करते हैं तो ये पेजर ब्लास्ट होने के पीछे का क्या कारण था। तो अब यहाँ पे जब सर्च किया गया गूगल पे कि हु इन्वेंटेड पेजर, तो यहाँ पे जो नाम निकल के सामने आया उसका नाम है अलग्रॉस। अलग्रॉस जो है वही व्यक्ति है। द फर्स्ट टेलीफोन पेजर सिस्टम वॉज प्रिंटेड इन 1949
एल्फ्रेड जे ग्रॉस, जो कि एक ये व्यक्ति जो है दरअसल कहाँ के हैं, तो ये अंततः निकले कहाँ के, तो इजरायली व्यक्ति ही निकले। तो आपको पता है जब इजराइल में जो प्रॉब्लम हुआ, अभी ब्लास्ट वहां किया गया लेबनान के द्वारा, 1 महीने पहले की जो घटना है, जो बच्चे मारे गए, उसके बाद जाहिर सी बात है जिसने इन्वेंट किया है, जिसने इन्वेंट किया, अभी फिलहाल ये न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, यानी कि अमेरिका में ये सेटल्ड है, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जब देश को जरूरत होगी तो उसने क्या किया फाइनली। हालांकि आपको बता दें, ये जो पेजर बनता है, पेजर आपको बनता है कहां पे बनता है, तो आपको पता है बेसिकली जो पेजर ज्यादातर जो सप्लाई देता है वो जो है ताइवान जो है वो देता है। लेकिन वहां पे इस तरह की घटनाएं फिर हुई कैसे, यहाँ पे तो पेजर तो एक जगह पे जाता नहीं है, केवल वहां पे लेबनान में तो जाता नहीं है, दुनिया के हर एक कोने में जाता है, लेकिन बावजूद इसके वहां कहीं ब्लास्ट क्यों हुआ, तो इसमें माना गया कि इन्हीं का वो दिमाग रहा होगा, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया है, ये इन्वेंट किया है, और इन्वेंट करने के बाद, ये इन्वेंशन के बाद जब वहीं के व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है किसी देश से अगर पर्टिकुलरली बदला लेना है तो क्या करना है, उनमें कमांड भेजना है, कमांड भेजने के बाद उसके स्पेस को खत्म कर देना है और फाइनली उसको ब्लास्ट करवा देना है। तो ये इनका दिमाग रह सकता है। तो यहाँ पे फाइनली कहा जाता है कि दरअसल कोई और नहीं, यहाँ पे इन्हीं का दिमाग है। तो इस तरीके से ये सारा जब इनके बारे में जो इन्वेस्टिगेट किया गया तो फाइनली पता चला कि यहाँ के व्यक्ति हैं। तो इस तरह से ये सारी घटनाएं आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे जो सामने निकल के आई है। तो दरअसल यहाँ पे आप समझने वाली बात ये है, आज का दौर जो है टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी का जब दौर है तो इस दौर में जो है ना हम सब कहीं ना कहीं अलग अलग गैजेट्स के क्या हो गए हैं, आदि हो गए, अलग अलग, जैसे मोबाइल फोन। तो आपको पता होगा कि नॉर्मली जो है चाइना का जो प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में जाता है, जैसे मोबाइल फोन, हम सब जो है ना चाइना का लगभग जो है ना हर एक व्यक्ति जो है ना चाइना का फोन यूज कर रहा है, और सारी टेक्नोलॉजी कई बार जो है ना चाइना का यूज करते हैं। तो अगर बाई चांस अगर दोनों के बीच कंफ्लिक्ट हो गया, दोनों के बीच क्या हुआ, अगर कंफ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, तो वो बिना बम बारूद छोड़े ही वो क्या कर सकता है, हमें तबाह कर सकता है। ये दरअसल क्या है, एक जो है बहुत बड़ा पक्ष है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक छोटी घटना नहीं है। अब जरा सोचिए कि वो जो व्यक्ति है जिसने जो है ना बिना कुछ किए, बिना जो है वहां पे गोला बारूद फेंके ही क्या किया, इतना बड़ा जो है ना घटना को अंजाम दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो है ना लगभग उसका जो है ना पूरे दुनिया में यूज किया जाता है, अगर किसी से उसका दुश्मनी हो जाता है तो कल्पना किया जा सकता है कि वो हमें बिना हथियार के हमें परेशान कर सकता है, हमें बहुत बड़े मुसीबत में डाल सकता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये घटनाएं इतने आसानी से जो अंजाम दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कई सारी चीजें ऐसी है जो हमें परेशान कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक देश के लिए जो है एक डरा देने वाला, एक जो है ना परेशान कर देने वाला ये घटना है, जो कि हर तरफ जो है ना फैला हुआ है। अभी जो पूरा चर्चा जो है इसका हर जगह पे बना हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्लास्ट में ईरानी राजदूत भी क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं, जो कि वहां पे दिखता है उस ब्लास्ट से। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, एक नए तरह से हमें सोचने के लिए बाध्य कर रहा है कि भैया आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से भी लोगों को मात दिया जा सकता है, बिना वेपन्स के, बिना हथियार के क्या किया जा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है। तो आप समझिए जब हम चाइना जैसे देशों से जब इतना ज्यादा जब संबंध रखते हैं, तो वैसे स्थिति में क्या हो सकता है, वह भी हमें क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, दुनिया भर का मोबाइल यूज करते हैं, आप समझिए कभी भी किसी भी तरीके से हमें ये परेशान कर सकता है, जो कि एक जो है हमें क्या करता है, एक सोचने के लिए बाध्य करता है कि विचार करो कि भाई जब भी कभी भी हमारा दुश्मनी हो आपसे, तो वो दिन दूर नहीं जो कि आपके घर बैठे आपका फोन होगा, आप हाथ में रखोगे, चलाओगे, और हम बस थोड़ा सा उसमें काम करना है हमें, और वो आपका फोन ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये सारी घटनाएं आप सोचिए कि बहुत ही मुसीबत खड़ी कर देने वाली है, जो कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज है। हमारा संबंध इनके साथ कुछ ज्यादा ही होता है। तो जैसे स्थिति में ज्यादातर जो है ना हमारा जो ना माल इनके तक पहुंचता है, इनका माल हमारे तक आता है, और ज्यादा जो है हमारे लगाव जो है चाइना के साथ तो रहता ही है। मतलब बिजनेस को लेकर ज्यादातर हम क्या करते हैं, वहां से चीजों को इंपोर्ट करवाते हैं, वहां से ज्यादातर क्या करते हैं, सामानों को इंपोर्ट करवाते हैं, जो कि गैजेट्स, टेक्नोलॉजी वगैरह जो ज्यादातर होते हैं। ये जो है समझिए कि एक प्रकार से हमने अभी जो ये खबरें सुनी, वो हमें अब सोचने पे मजबूर किया है कि भाई आगे हमारे साथ भी ऐसी कोई घटनाएं ना हो, इसके लिए भी सतर्कता बरती जाए। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये बातें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।